हुसैनाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में वास्तविक ज्ञान होना अति आवश्यक। यह बात बीके नम्रता ने कही। हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। यह त्योहार हुसैनाबाद के महावीर जी मंदिर, कुमार टोली, कृष्णा नगर, स्टेशन रोड, लगरकोट, गम्हरिया, हरिहर चौक समेत दर्जनों स्थलों एवं मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संपन्न हुआ। वहीं हुसैनाबाद नगर पंचायत के मधुशाला रोड स्थित सद्भावना भवन में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में यह त्योहार कुछ खास अंदाज में मनाया गया। मौके पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रवक्ता बीके नम्रता ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में लोगों को वास्तविक ज्ञान होना अति आवश्यक है। आगे उन्होंने कहा कि भादौन मास में कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी आती है उस दिन लोग श्री कृष्ण का जन्म हुआ मानते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत से संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण के जन्म लेने पर अथवा थोड़ा पहले अन्य मुख्य 8 देवताओं ने भी जन्म लिया था। वास्तव में जन्माष्टमी केवल श्री कृष्ण के जन्मोत्सव नहीं बल्कि साथ ही 8 मुख्य देवताओं के बहन भाई आदि संबंधी भी तो देवी देवता ही चाहिए। देवताओं के बारे में तो प्रसिद्ध है कि वे अपने पुण्य कर्मों की प्रारब्ध भी तो साथ लाए होंगे। आज भी जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो लोग कहते हैं कि यह अपनी तकदीर साथ लेकर आया है। तो क्या श्री कृष्ण और जिन 8 देवी देवताओं ने जन्म लिया वे अपने दैवी भाग्य को साथ नहीं लाए होंगे? अवश्य ही लाए होंगे। तो स्पष्ट है कि उनका जन्म द्वापर में नहीं बल्कि सतयुग में हुआ होगा, क्योंकि देवी देवताओं की प्रारंभ के योग्य तो सतयुगी सृष्टि के सत्तो प्रधान पदार्थ तथा सत्तो प्रधान एवं धर्मनिष्ठ जन ही होते हैं। जन्माष्टमी के शुभ दिन पर अपने अंतरकरण में झांक कर देखने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण को मनमोहन कह छोड़ने से लक्ष्य की सिद्धि नहीं होगी, बल्कि इस समय अपने हृदय को परखने की आवश्यकता है कि हमारे मन को वास्तव में श्याम ने मोह रखा है या काम ने। अपने अंदर विकार है तो यह समझ लीजिए कि बाहर श्री कृष्ण गोविंद आदि पद गाने से सद्गति नहीं होगी। यह तो बगल में विकारों की छुरी और मुंह में राम राम वाला किस्सा हो जाएगा, अथवा दिल्ली शहर यमुना अंदर मिट्टी बाहर चूना वाली उक्ति लागू होगी। अगर श्री कृष्ण से सचमुच प्यार है और उसके बैकुंठ में आप जाना चाहते हैं तो पूर्ण पवित्र बनो, क्योंकि विकारी और आसुरी स्वभाव वाली आत्माएं बैकुंठ में नहीं जा सकती और उनका श्री कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण अहिंसक थे। इसलिए देखना चाहिए कि अपने में कहां तक दैवी गुण धारण किए हैं और पवित्रता की कितनी कलाएं अपनाई हैं। अपनी धारणा की ओर ध्यान दिए बिना तो 2 गुणों की भक्ति से भी कोई विशेष फल नहीं मिलता। मौके पर बीके पूनम, बीके नीरज, धीरज, राजकिशोर भाई, राम नरेश यादव, कृष्णा प्रसाद, मुकेश, कुणाल, बीके शोभा, सत्यनारायण अग्रवाल आदि उपस्थित थे। रिपोर्ट पवन कुमार सिंह की। ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा सद्भावना भवन मधुशाला रोड जबला में जन्माष्टमी महोत्सव अर्थपूर्ण हम सब ने मिलकर के मनाया है। जन्माष्टमी का वास्तविक अर्थ देखा जाए तो सभी कृष्ण के जन्म के रूप में मनाते हैं कि कृष्ण देवता संपन्न संपूर्ण निर्विकारी देवता का जन्म हुआ। वास्तव में देखा जाए तो जन्माष्टमी का महोत्सव परमपिता परमात्मा के अवतरण का यादगार है। परमपिता परमात्मा का अवतरण जब इस कलयुगी रूपी घोर रात्रि के समय होता है तो परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं को सभी जंजीरों से और विकारों के जेल से बाहर निकालते हैं। आज देखा जाए तो सभी मनुष्य आत्माएं 8 जंजीरों में बंधी हुई है, जिसमें तन का बंधन, मन का बंधन, धन का बंधन, जन का बंधन, प्रकृति का बंधन, धर्म, कर्म और नियम मर्यादाओं का बंधन है। तो परमपिता परमात्मा अपने श्रीमत के द्वारा ज्ञान का पाठ पढ़ा करके हम सभी आत्माओं को इस सभी बंधनों में से, इस सभी बंधनों रूपी जंजीरों से बाहर निकालते हैं और हम सबको एक स्वर्णिम सृष्टि प्रदान करते हैं। यह जन्माष्टमी का त्यौहार उसी स्वर्णिम सृष्टि का प्रतीक है, जिसमें कि घर घर में बच्चे को सजाया जाता है। वास्तव में सतयुग जो आने वाली स्वर्णिम सृष्टि है, उसमें सभी मनुष्य आत्माएं हर छोटा बड़ा सजा धजा संपन्न और बहुत ही मनमोहक होता है।
परमात्मा आज हमें गुणों और शक्तियों से सजाते संवारते हैं और जिसका फल स्वरूप हम सतयुगी सृष्टि में नया जन्म, नया शरीर, सजा धजा, सुंदर और समृद्ध जीवन प्राप्त करते हैं। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो।